हेलो दोस्तों, इन प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लांट ग्रोथ क्या है, किसे हम कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स क्या है। यस, विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ रेट क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। चलो जंप इनटू द डिटेल्स। ग्रोथ क्या है यार? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सिंपल भाषा में ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम है चैप्टर का। प्लांट ग्रोथ इज द फर्स्ट पार्ट एंड डेवलपमेंट इज द अनदर पार्ट। अगर प्लांट ग्रोथ की बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल, इट इज अ परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। अगर मैं बात करूं कि डोर जो है यार रेनी सीजन में स्वेल अप हो जाते हैं, इम्बिबिशन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर क्या होता है जब सीजन चेंज हो जाता है तो डोर फिर से नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इज इट अ ग्रोथ? नहीं यार, इट इज अ, हम बात करें ग्रोथ हम तब कहेंगे जब इरिवर्सिबल इंक्रीज हुई हो साइज में। सो इरिवर्सिबल परमानेंट, यस नॉट टेम्पररी, इट इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और अ सेल और इट्स पार्ट ऑफ और even of an individual cell, it is called as a growth. Yes, right. Okay, what are the features of a plant growth? Plant growth को हम कहते हैं कि plant growth जो है हम उसे कहते हैं कि वो indeterminate है। indeterminate मतलब ये unlimited growth है। क्या आपकी मेरी indeterminate growth है? नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं हो रहा है कि हम ग्रोथ किए जा रहे हैं। यस, कुछ हमारे जो सेल्स है रिप्लेस होते हैं, रिपेयर होते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो वो एक अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट शो करते हैं। यस, और कुछ केसेस में जैसे कि इनडिटरमिनेट मतलब क्या कि इनडेफिनाइट, अनलिमिटेड काइंड ऑफ ग्रोथ। यस, अब हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तब हम बात करेंगे कि कुछ पार्ट्स जो है प्लांट के वो डिटरमिनेट ग्रोथ शो करते हैं, राइट। दैट इज लिमिटेड बाय द इन्फ्लोरेंस आ जाता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर जो ग्रोथ है वहां पे वो रुक जाती है उस पर्टिकुलर पार्ट की। ओके, सो इन जनरल अगर हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ जो है इट इज इनडिटरमिनेट ग्रोथ, इट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ मतलब क्या कि नए नए सेल प्लांट में ऐड होते जाते हैं, तो हम कहते हैं इट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब ऐसे कौन से सेल है कि यार प्लांट के पास जो नए नए सेल ऐड कर रहा है, डिवाइड करते जा रहा है, तो प्लांट के पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब ही ऐसे होता है कि भाई ऐसा सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा हो। सो ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यस, सो हम कहते हैं दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन मतलब क्या कि इट इज ओपन फॉर द ग्रोथ, राइट। इट इज ओपन फॉर द ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, राइट। बिल्कुल सही बात है। फाइन। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली ऐड न्यू सेल्स। क्या हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स है जो कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं? जैसे कि हमने स्किन सेल्स के बारे में बात की, हमारे पास होते हैं स्टेम सेल्स, राइट। स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से बनते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और वो जो सेल है वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और नए नए आरबीसी को बनाते जाते हैं, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल ह्यूमन्स में 120 के बाद को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए उनका ओरिजिनेटर तो कोई चाहिए, तो वो होता है स्टेम सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल इन प्लांट, स्टेम सेल्स इन ह्यूमंस। यस, प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ एंड दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज द प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या? प्राइमरी ग्रोथ इज द एलोंगेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये रहा अपना प्लांट, इस तरीके से ये रहा अपना प्लांट। ये जो प्लांट की जो रूट, यहां पे कुछ सेल्स है, ये रूट जो रूट बना रहे हैं, कुछ शूट अपाइकल मेरिस्टेम पे कुछ सेल्स है जो शूट बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट की इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, मतलब वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी ग्रोथ। अगर उसके गर्थ इंक्रीज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सही बात है। यस, सेकेंडरी ग्रोथ ये हमें दिखाई देते हैं डाइकॉट्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास कैम्बियम होता है। कैम्बियम में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये चीजें आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो प्लांट प्राइमरी ग्रोथ शो करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या? जहां पे उनकी वर्टिकल हाइट इंक्रीज होती है। प्लांट ऑल्सो शोज द सेकेंडरी ग्रोथ, जहां पे प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में कौन कौन दिखाते हैं? डाइकॉट्स दिखाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम्स, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। सही है। ग्रोथ इज अ मेजरेबल थिंग। यस, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। इंडिविजुअल सेल कितना ग्रो हो रहा है आप उसको मेजर कर सकते हो। यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, उसके बाद आप मेजर कर सकते हो। तो अगर मैं फीचर्स की अगर बात करूं प्लांट की, तो प्लांट ग्रोथ कैन बी इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। यस, इट इज अ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्लांट शो करता है।
बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये हमने देख लिया। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट की वर्टिकल हाइट इंक्रीज होना, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लेटरल साइज इंक्रीज होना। अभी एग्जैक्टली किस तरीके से होता है ना प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ, ये एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ओके राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द फेजेस ऑफ अ ग्रोथ। सो अगर मैं ये जो रूट है प्लांट का, यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये इस तरीके से बड़ा 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 होते हुए जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सेल्स निकालूँ बाहर तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ सेल्स है यहाँ पे जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, जिसे अभी हमने कहा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके होता क्या है यार कि ये जो प्लांट है, ये जो छोटा सा प्लांट है ना, इसके पास क्या हुआ, ये जो यहाँ से निकला तो इसके पास कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हुए, ऐसे डिवाइड करते हुए आगे 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 बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट की इस तरीके से हाई ग्रोथ हो रही है। ओके, और शूट पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि डिवाइड हो रहे हैं। ओके, और इस तरीके से प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ हो रही है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से मैंने अब सेल्स कुछ बाहर निकाले तो मुझे दिखाई देता है कि यार यहाँ पे कुछ सेल्स है जो टिप पे है, वो थोड़ा अलग टाइप के मुझे दिखाई देते हैं। टिप के पीछे जो है कुछ अलग टाइप के दिखाई देते हैं, मतलब उन सेल के फीचर्स कुछ अलग हैं। और यहाँ पे और पीछे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे सेल के फीचर्स में चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द सेल्स, ये जो प्लांट के जो डिफरेंट रीजन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखते हैं विजुअल्स के साथ। सो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये कौन से सेल्स है, ये ऐसे सेल्स है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रूट कैप भी रहती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लांट चाहता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल को यार इंजुरी नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, तो इसलिए प्लांट के पास यहाँ पे रूट कैप भी होती है। तो यहाँ पे जो मुझे सेल दिखाई देते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो सेल्स है जो टिप के पास मुझे प्रेजेंट दिखाई देते हैं, विच आर मेकिंग द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, इनके पास दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इनके पास यहाँ पे होता है लार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस भी बड़ा है। यहाँ पे जो सेल्स है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। इनके जो सेल वॉल है, ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, अभी अभी बने हैं ये सेल, तो इनकी सेल वॉल आपको थीन दिखाई देती है। और ये कैन यू सी हियर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, जिसके थ्रू ये जो इनका प्रोटोप्लाज्म है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात ना, ध्यान से सुनो, एक मिनट का टाइम देना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अब क्या हुआ पता है कि ये जो सेल्स है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिए, अब ये आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना, नीचे सॉइल में जा रहा है। तो ये जो पीछे के सेल्स है धीरे धीरे इनमें कुछ मैच्योर चेंजेस आने दिखाई देते हैं। कौन से चेंजेस है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि ये जो सेल है, ओके, उसमें वैक्यूल आ गया है इस तरीके से, और अब धीरे धीरे वैक्यूल बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो सेल है उसकी साइज बड़ी हो जाती है। ओके, और ऐसे सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो है, यहाँ पे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो है, इसके पीछे के साइड मतलब यहाँ पे इस रीजन में ये जो सेल्स है उनको हम कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन मतलब क्या, यहाँ पे सेल एलोंगेट हो जाते हैं। क्यों एलोंगेट हुए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक डिवीजन के जो कुछ सेल्स थे उनमें वैक्यूल आ गए और वैक्यूल अब बड़ा हो गया, तो सेल की साइज अब बड़ी हो गई यार। ओके, सो इंक्रीज वैक्यूलेशन, जिसकी वजह से सेल एनलार्जमेंट होता है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। एक बार ये एलोंगेशन की फेज कंप्लीट हो गई, अब प्लांट में और चेंजेस आने लगते हैं, उस सेल में और चेंजेस आने लगते हैं। अब सेल मैच्योर होने जाने वाला है, तो ऐसे सेल्स जो अब मैच्योरेशन स्टेज में अब एंटर करने जाने वाले हैं, एक रीजन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो सेल वॉल है ये थिन सेल वॉल है, क्योंकि ये सेल अभी अभी बने हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर थोड़ा वक्त निकलने के बाद ये सेल में वैक्यूल आ जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज नाउ द जोन ऑफ एलोंगेशन। फिर और थोड़े देर के बाद आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन इन सेल्स में और ज्यादा बदलाव आ जाएंगे। सही बात है। और अब ये सेल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, हम कहेंगे नाउ दिस सेल्स आर मेकिंग अ पार्ट ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन मतलब क्या, अब ये जो सेल वॉल है, अब इसमें आपको सेकेंडरी सेल वॉल दिखाई देने लगती है, सेल वॉल थिक होने लगती है। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये दिख रहा है प्राइमरी वॉल, उसके
अंदर के साइड में सेकेंडरी वॉल है विच इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। यस, बिल्कुल सही बात है। सो सबसे पहले हमने देखा कि यार ग्रोथ क्या है, रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ के फीचर्स क्या है। ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है यार, प्लांट इनडेफिनेटली ग्रो कर सकता है। कभी कभी कुछ इन्फ्लोरेसेंस ऐसे रहते हैं जो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स में हम कहेंगे कि वहां पे प्लांट का उस पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रुक जाता है ग्रो करना, क्योंकि टिप पे बर्ड्स आने लगते हैं। ओके, देन ग्रोथ इज अ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन मतलब क्या, कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, क्लोज नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जब ग्रोथ होती है तो आप एट सर्टन एज उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, मतलब सर्टन एज तक हम कहेंगे कि ओपन है, उसके बाद तो रुक गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ह्यूमस में ग्रोथ इज नॉट ओपन, लेकिन प्लांट में वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। देन प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये हमने देखा। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ गए। हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट के पास जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, अभी अभी नया नया बना, उसमें आपको दिखाई देता है कि ये सब फीचर्स। ओके, उसके बाद उसमें वैक्यूल आ जाता है, वो बना देते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है एलोंगेट हो जाएगा ना, सेल एलोंगेट हो गए, मतलब ये जो पार्ट है इसकी ग्रोथ होने लगी। सही बात है ना। ग्रोथ किस तरीके से हुई, बिकॉज वैक्यूल एनलार्ज हो गए। सही बात है। उसके बाद एक बार वैक्यूल एनलार्ज हो गए, बड़े हो गए, तो सेल चाहता है कि अब ये स्टेबिलिटी में आ जाए, तो सेल वहां पे सेकेंडरी वॉल बना देता है और ज्यादा रिजिडिटी वहां पे आ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ हम कहते हैं। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हमें दो टाइप की ग्रोथ हमें दिखाई देते हैं। वन इज द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द अनदर वन इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ये रहा सेल, एक सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बने, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक सेल से दो सेल बने, बिल्कुल सही बात है। ये जो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 दो सेल बने, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये सेल मैच्योर हो रहा है। अब मैच्योर होना मतलब क्या, मैच्योर होना मतलब उनमें जैसे अभी हमने देखा कि सेकेंडरी वॉल बन जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है। ओके, अब ये देखो, ये मैच्योर नहीं हुआ, आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, ये मैच्योर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से डिवाइड हो गया, ये फिर से डिवाइड हो गया, ये तो वैसे के वैसे ही रहा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, माइटोसिस हो गया। अब इसमें से एक फिर से मैच्योर हो रहा है, अब ये फिर से डिवाइड करेगा, ये दोनों तो वैसे के वैसे ही रहे, अब ये फिर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो प्लांट में इस टाइप की ग्रोथ जब हमें मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। अरिथमेटिक ग्रोथ मतलब क्या कि आपको दिखाई दे रहा है एक से दो बने, फिर तीन बने, फिर चार बने, फिर अब यहाँ पे 5 बनने जाने वाले हैं। तो आपको दिखाई देता है कि सीक्वेंस में हमें यहाँ पे सेल का काउंट बढ़ते हुए दिखाई देता है। दैट इज 1 2 3 4 5, मतलब अरिथमेटिक आ रहा है। ओके, क्या नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक वन। सो अरिथमेटिक ग्रोथ ये आपको दिखाई देते हैं रूट्स में। रूट ग्रोथ को हम अरिथमेटिक ग्रोथ, मतलब रूट्स में हमें अरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई देती है। अरिथमेटिक ग्रोथ मतलब क्या, सेल डिवाइड होगा, सेल का माइटोसिस होगा, दो सेल बनेंगे, उसमें से एक मैच्योर हो जाएगा, लेकिन जबकि दूसरा है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। ओके, एक सेल था, उससे दो बने, एक मैच्योर हो गया, दूसरा डिवाइड किया। ओके, अब ये जो दो डिवाइड हुए उसमें से एक फिर से मैच्योर हो गया। मैच्योर होना मतलब क्या है, देखो प्लांट के पास सबसे पहले क्या रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये रहा प्लांट, प्लांट का मान लो आप सीड ले लो, उसमें आपको मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाई देंगे। सीड को आपने क्या किया, सॉइल में डाल दिया, पानी डाल दिया। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये ग्रो होने लगेंगे, डिवाइड होने लगेंगे इस तरीके से, ये ग्रो होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रो होने लगे। फिर क्या होता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे क्या बनाएंगे, वाटर कंडक्टिंग पाइप, दैट इज जाइलम बनाना शुरू कर देंगे। जाइलम बनाना मतलब क्या, ये जो सेल है, ये जो सेल है इसके बीच में जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आपने निकाल दिया, और एक सेल के थ्रू आप पानी पास कर सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि बीच में से आपने सब कुछ निकाल दिया, मतलब उसका पाइप बना रहे हो आप। सो उसे अब हम कहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल अब जाइलम में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल अब ये मैच्योर हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। उसे कहते हैं डिफरेंशिएट होना या तो फिर मैच्योर होना। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, मैच्योर होना मतलब क्या, सही बात है। सो अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हमें दिखाई देता है यहाँ पे कि ये देखो, ये देखो, ये टाइम रहा और ये हाइट रहा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, LT दैट इज द ग्रोथ आफ्टर सर्टन टाइम इज इक्वल टू L0 दैट इज द ग्रोथ at the initial time plus R into T. T is the time after which you want to calculate the growth of this particular plant or particular tissue, and R is the constant, that is the growth rate or elongation per unit time. सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, फॉर्मूला आपने याद करना है, आपके रूम में ये फॉर्मूला होना चाहिए। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, ये जो सेल रहा है इसका माइटोसिस हुआ, दो सेल बने, सही बात है। अब तक क्या हो रहा था कि ये मैच्योर हो रहा था अरिथमेटिक में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में
ये जो सेल है ये मैच्योर नहीं होता है, बल्कि ए भी डिवाइड करेगा, ए भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, ए भी डिवाइड करेगा, ए भी डिवाइड करेगा, ए भी डिवाइड करेगा, ए भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब 1 से 2 बने, ये रहा एक सेल, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और 4 से कितने बने, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1। मतलब इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, देखो, है ना। ओके, तो इस टाइप के ग्रोथ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे धीरे धीरे सेल बढ़ रहे हैं। मतलब 1 से 2 ही बने, 2 से 4 बने, 4 से डायरेक्टली 8 बन गए, 8 से डायरेक्टली 16 बनेंगे। शुरुआत में तो स्लो हो रहे हैं, 1 2 4 8, 8 के बाद 60, 60 के बाद 32, उसके बाद 64। इनिशियली इट इज कॉल्ड एज अ लैग फेज, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाई देते कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी आपको प्लांट की, उस पार्ट की, उस रीजन की। सही बात है। उसके बाद क्या है, प्लांट अब एक्सपोनेंटली ग्रो कर लेगा? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए। प्लांट डिवाइड कर रहा है, प्लांट के सेल डिवाइड कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन तो अनलिमिटेड नहीं है। इसके वजह से ये जो ग्राफ है आपको ऐसे नहीं दिखाई देता कि एकदम से ये ऊपर चला गया, ऐसे नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़े लिमिटेशन आ जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट फेज हमें मिलती है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। भाई स्टेशनरी फेज, प्लांट तो डिवाइड करना चाह रहा था लेकिन न्यूट्रिएंट जो है ये लिमिटेड हो गए। अब ये जो ग्राफ आपको स्टेशनरी फेज में आते हुए दिखाई देता है। सो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, कॉल्ड एज अ लैग फेज। इट इज फॉलोड बाय द एक्सपोनेंशियल रेट, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज हम कहते हैं। देन वी हैव अ स्टेशनरी फेज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ये जो ग्राफ है आपको इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, 32 64, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ओके, 2⁻n, इस तरीके से। सही बात है। लेकिन ये एक टाइम के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद ये ग्रोथ आपको कम होती हुई दिखाई देगी। पहले तो बहुत बढ़ जाएगी लेकिन फिर कम होती हुई दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। सही बात है। ये जो कर्व हमें मिला इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। याद करो, अरिथमेटिक कर्व में हमें अरिथमेटिक ग्रोथ में किस टाइप का ग्राफ मिला था? हमें लीनियर कर्व मिला था, इस तरीके से स्ट्रेट था। यहाँ पे हमें मिल रहा है sigmoid curve. Sigmoid curve is the characteristics of living organism growing in a natural environment. Yes, it is typical for all cell. It is typical for all cell and tissue organ of a plant. अगर हम रूट की बात करें तो हमें वहां पे अरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन बाकी सब रीजन में हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाई देती है। बी केयरफुल। ओके, सही बात है। सो इसका भी फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने अरिथमेटिक का पढ़ा वैसे इसका भी फॉर्मूला है। W1 इज इक्वल टू W0 e raised to power RT। W1 इट इज द फाइनल साइज, W0 इट इज द इनिशियल साइज। यस, E क्या है? बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। R इज द ग्रोथ रेट एंड T इज द आफ्टर सर्टेन टाइम आफ्टर विच यू वांट टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। इस तरीके से तो आप अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला आपने जैसे कि वैसे लर्न करना है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, ओनली वन, क्योंकि दूसरा तो मैच्योर हो गया है, दूसरा यहाँ पे मैच्योर हो गया है, एक ही ग्रो करना शुरू कर देगा। ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है आपको दिखाई देती है रूट्स में, इसका फॉर्मूला आपके सामने है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। दोनों सेल माइटोसिस के बाद जो दो सेल बने वो दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। अरिथमेटिक में एक मैच्योर हो गया था, उसने डिवीजन नहीं किया। सिग्मॉइड ग्रोथ के 3 फेजेस आपको दिखाई देते हैं। वन इज द लैग फेज, देन इज द एक्सपोनेंशियल फेज एंड देन इट इज फॉलोड बाय द स्टेशनरी फेज। ओके, और इसका फॉर्मूला W1 इज इक्वल टू W0 e raised to the power RT एंड दिस इज द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, अब एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अच्छा एमसीक्यू है यार, देखो एक देखो, what will be the total number of mitotic division in a roots for the formation of 4 daughter cell? लगाओ दिमाग। ओके, ध्यान से सुनो, टोटल 4 सेल हमें बनाने हैं। 4 डॉटर सेल बनाने के लिए कितने डिवीजन लगेंगे? सो ये देखो, ये रहा एक सेल। ओके, एक सेल से बने 2 सेल, सही बात है। माइटोसिस हुआ, एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे देखो, ओके, इससे फिर से बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिर से बन रहे हैं सेल, मतलब टोटल कितना नहीं, दिस इज द सेकंड माइटोटिक डिवीजन, सही बात है। तो मतलब 1 और 2, ओके, 4 सेल बनने के लिए। एक तो ऑप्शन ये रहा, दिस इज द ऑप्शन ए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 1 बना, 1 से 2 बने, सही बात है। ध्यान से सुनना पूरी बात। ओके, और इसके बाद ये मैच्योर हो गया साहब, ये तो साहब मैच्योर हो गया, इसको ऐसे ही निकाल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो है ये फिर से डिवाइड करेगा इस तरीके से। ओके ओके, इस तरीके से ये फिर से मैच्योर करेगा, सही बात है। इसको अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, अब ये देखो, इसको अब हम फिर से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये एक बना, ये दूसरा बना, एक फिर से मैच्योर हो गया। तो मतलब यहाँ पे कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 1 2 और 3।
मतलब 4 सेल बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, वन इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, वन इज द अरिथमेटिक ग्रोथ। सवाल पूछा गया है कि रूट्स के बारे में, और रूट्स में मुझे पता है कि रूट्स में मुझे जो है अरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई देती है। सही बात है। तो कितने माइटोटिक डिवीजन के बाद टोटल 4 डॉटर सेल बनेंगे आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन? 3 माइटोटिक डिवीजन, यहां पे ऑप्शन नहीं है, इसको निकाल लेते हैं, गलत क्वेश्चन है। 3 माइटोटिक डिवीजन, सो 3 यू नीड 3 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 डॉटर सेल इन रूट्स। अगर यहां पे अगर रूट नहीं लिखा होता, अगर यहां पे मान लो मैंने यहां पे रूट निकाल दिया, तो उस केस में मैं फिर जनरल प्लांट में कौन सी ग्रोथ शो होती है, प्लांट कौन सा ग्रोथ शो करता है, दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, उसमें 2 डिवीजन के बाद ही टोटल 4 सेल बन जाएंगे। सही बात है। ओके, तो यहां पे रूट स्पेसिफाई किया था, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द 3 माइटोटिक डिवीजन। ओके राइट, बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा कि जाइगोट डिवाइड हुआ, ज्योमेट्रिक फेज हुई जहां पे ऑल सेल्स ने डिवाइड किया, उसके बाद यहां पे जो है सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन अरिथमेटिक ग्रोथ, एक सबसे पहले तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है जाइगोट, उसके बाद ये जो सेल है, ये जो रीजन है, अरिथमेटिक ग्रोथ शो करने लगता है। सही बात है। हाईएस्ट ग्रोथ इज फाउंड इन विच फेज? हाईएस्ट ग्रोथ इज फाउंड इन एक्सपोनेंशियल फेज, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही बात है। यस, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट इज, टिपिकल ग्रोथ, अगर मैं रूट के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं दूं तो टिपिकल ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट इज अ सिग्मॉइड कर्व, बिल्कुल सही बात। यस, ये जो ग्रोथ है इसको आप मेजर करने के लिए आपके पास 2 डिवाइस है, वन इज कॉल्ड एज अ क्रिस्कोग्राफ, वन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सैनोमीटर। यहाँ पे देखो ये जो प्लांट है उसके टिप से इस तरीके से थ्रेड निकाल दिया, यहाँ पे लगा दिया है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो ये नीचे नीचे आएगा यार, है ना। तो आपको ये जो नीचे आने जाने वाला है, इसको एक यहाँ पे एरो लगा दिया है, पॉइंटर लगा दिया है, तो आपको ये मूव करेगा ना, तो आप इससे प्लांट की ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही इसी तरीके से क्रिस्कोग्राफ की हेल्प से भी आप प्लांट की ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट आर द डिवाइसेस दैट यू कैन यूज टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? वन इज द क्रिस्कोग्राफ एंड अनदर वन इज द ऑक्सैनोमीटर। सही बात है। नाउ ये जो ग्रोथ है, यहाँ पे 2 टाइप की ग्रोथ आपको दिखाई देती है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। वन इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ, अनदर इज कॉल्ड एज द रूट रिलेटिव ग्रोथ। ये रहा प्लांट का सेल ए, ये ग्रो कर लिया और बन गया 10 सेंटीमीटर का। सबसे पहले तो था 5 सेंटीमीटर का, अब इसने ग्रोथ कर ली, ग्रोथ के बाद इसकी साइज बढ़ गई, बन गया 10। अनदर केस हमारे पास है जहां पे इनिशियल साइज 50 है और इसकी ग्रोथ हुई तो बन गया 55। अब देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या? इनिशियल साइज और फाइनल साइज। सो फाइनल साइज में से आपने इनिशियल साइज माइनस कर दिया तो 10 - 5 आ गया 5 सेंटीमीटर्स को। तो अगर मैंने पूछा कि यार इसका मुझे एब्सोल्यूट ग्रोथ बताओ, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर इस पर्टिकुलर लीफ का अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ यार इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई इसमें, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, बचेगा 5। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ बिल्कुल सही है। रिलेटिव ग्रोथ देखो, रिलेटिव मतलब क्या? यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, मतलब इनिशियल वैल्यू यहाँ पे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इससे अब हम कहेंगे कि दिस इज द रिलेटिव ग्रोथ। तो कर लो कैलकुलेट, 10 - 5, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो ये आएगा 100% ग्रोथ हुई। यहाँ पे 5 का डायरेक्टली 10 बन गया। ओके, लेकिन ये जो अनदर एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो बी टाइप का जो लीफ है, यहाँ पे हम अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हमें दिखाई देगा 55 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल डिवाइडेड बाय 50, कितने बचे? 5/50, 10%। सही बात है। ओके, सो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे इंटू 100 किया ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 100% ग्रोथ हुई, रिलेटिव ग्रोथ 100% फॉर दिस लीफ, जबकि इसके लिए रिलेटिव ग्रोथ है 10%। तो आप 2 फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा एमसीक्यू है। नाउ लेट्स जंप अबाउट द प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। प्लास्टिसिटी मतलब क्या है यार? प्लांट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट अपना जो ग्रोथ है, अपने जो फीचर्स है, अपनी जो डेवलपमेंट है वो डिफर कर जाता है। मतलब वो किस एनवायरमेंट में है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके लीफ में हमें कुछ टाइप के चेंजेस दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। जो हमारे एग्जाम्पल जो बुक्स में दिए हैं वो है लीफ में आपको अलग एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप के लीफ दिखाई देते हैं एक ही प्लांट के।
लगाओ दिमाग। मतलब एक प्लांट है, उसने यार अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए अपने लीफ में चेंजेस ला लिए। ये जो चेंजेस लाने की जो एबिलिटी है, इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अगर प्लांट ये जो चेंजेस है अपने लीफ में ला रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द प्लास्टिसिटी रिलेटेड विद द लीफ। अब इतना बोलने से अच्छा मैं कहूंगा दिस इज द हेटेरोफाइली। मतलब ये जो प्लांट है एक एनवायरनमेंट में, एक रीजन में इस टाइप का लीफ शो कर रहा है, जबकि दूसरे रीजन में, दूसरे एनवायरनमेंट में इस टाइप का लीफ शो कर रहा है। प्लांट एक ही है लेकिन अलग अलग टाइप की लीफ शो कर रहा है ड्यू टू एनवायरनमेंट। जैसे बटर कप देखो क्या करता है, ये अगर वाटर में है तो आपको इस तरीके से इसके लीफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल बटर कप है उसमें आपको इस तरीके से लीफ दिखाई देते हैं। सो दिस इज द प्लांट एडेप्टेशन। आई एम यूजिंग द वर्ड एडेप्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, ये प्लांट क्या कर रहा है, एडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो वाटर में है, वो चाहता है कि वाटर में वो अडेप्ट करे, इसलिए उसने अपने लीफ में कुछ इस तरीके से चेंजेस किए। और यहां पे देखो टेरेस्ट्रियल में बटर कप, ये जो प्लांट है उसने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इस तरीके से अपने लीफ में चेंजेस कर दिए। ओके, तो ये जो एबिलिटी प्लांट की अपने स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करना डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, वाटर और टेरेस्ट्रियल, इट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी। यस, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोफाइली। प्लास्टिसिटी के अंदर दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोफाइली। फाइली मतलब लीफ, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ के लीफ डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट। सही बात है। यहां पे देखो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं यार, डिपेंडिंग ऑन देयर फेज ऑफ लाइफ, जैसे कि जुवेनाइल फेज में ये जो कॉटन है इस तरीके से ग्रोथ शो करता है, जबकि वो बड़ा होने के बाद इस तरीके से लीफ शो करता है। ओके, मतलब वो यार छोटा है, बच्चू है, तो इस तरीके से लीफ शो कर रहा है। बड़ा होने के बाद उसने अपने लीफ का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो बदल दिया। मतलब ये जो प्लांट है डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ लाइफ अपने लीफ के स्ट्रक्चर्स को बदल रहा है। अब ऐसे कौन से प्लांट है जो ये सब चीज करते हैं, वो है कॉटन, कोरिएंडर एंड लरक्सपुर, दैट इज सीसीएल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक इस पे 2 साल एमसीक्यू आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सो प्लास्टिसिटी डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ लाइफ, एग्जांपल्स ऑफ सीसीएल, कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपुर। प्लास्टिसिटी डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, एग्जांपल इज द बटर कप। प्लास्टिसिटी क्या है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, नॉट नेसेसरी कि वो लीफ में होंगे, बाकी रीजन में भी हो सकते हैं। हमने जो एग्जांपल पढ़े वो पढ़े कि लीफ में कौन से बदलाव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट और डिपेंडिंग ऑन द फेजेस ऑफ अ लाइफ। अगर वो डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट है तो उसका हमारे पास एग्जांपल है बटर कप। डिपेंडिंग ऑन द फेजेस ऑफ लाइफ, जुवेनाइल है, बच्चू प्लांट है और एडल्ट प्लांट है। तो यार देखो प्लांट तो एक ही है, लेकिन वो बच्चू है तो इस टाइप की लीफ शो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है तो इस टाइप की लीफ शो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी, मतलब एक तरीके से खुद को बदलने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। सही बात है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप डीपीबी सॉल्व कर सको और आपके कंसेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड कर सको, और फिर आपको आपके लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो सी यू इन द टेलीग्राम। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।